तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले संसद के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। संसद जिसको हम विधायिका बोलते हैं, तो जैसे केंद्र सरकार पर संसद है वैसे ही राज्य स्तर पर विधानमंडल है। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जहां पर एक से ज्यादा प्रकार की सरकारें काम करती हों। तो वैसे ही हमारे देश में एक से ज्यादा सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, तो जो जैसे हमारा संसद है, संसद का जो संविधान का जो अनुच्छेद 79 है वो संसद का वर्णन करता है। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो वैसे ही राज्य स्तर पर विधानमंडल का गठन किया गया है। विधानमंडल का अनुच्छेद 168 में वर्णन किया गया है। तो जैसे संसद के 3 अंग होते हैं वैसे ही विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, जैसे राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल है, राज्यसभा की जगह विधान परिषद है और लोकसभा की जगह विधानसभा है। लेकिन राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है, वो अनिवार्य रूप से होता है। लेकिन जो विधान परिषद है सभी राज्यों में नहीं है और अनिवार्य रूप से ये लागू नहीं है। अगर किसी राज्य को विधान परिषद की जरूरत होती है तो अगर बताएंगे उसकी कार्रवाई क्या है, हमें विधान परिषद की जरूरत होती है। बात में देख लेते हैं। जो राज्य विधानमंडल है अनुच्छेद 168 में इसका वर्णन किया गया है। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था प्रणाली बनाई गई है और विधायिका है वो कैसे काम करती है, तो सेंट्रल लेवल पर विधायिका है संसद, उसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्य स्तर पर है विधानमंडल, जिसका अनुच्छेद 168 में वर्णन है। और जहां पर राष्ट्रपति काम करते थे वहां पर राज्यपाल काम करते हैं विधानमंडल में, जहां राज्यसभा काम करती है वहां पर विधान परिषद काम करती है, और जहां पर लोकसभा काम करती है वहां विधानसभा काम करती है। और विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। आगे देखें, विधानमंडल का जो अगर पूरा देखें तो अनुच्छेद 168 से 212 तक इसका वर्णन किया गया है। और पर्टिकुलर रूप से देखें तो अनुच्छेद 168 में इसका वर्णन है। ठीक है, तो जो हमारा देश है उसमें 28 राज्य हैं। जो 28 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो 29 राज्य थे, लेकिन अब हमारे देश में 28 राज्य रह गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया, पुडुचेरी और दिल्ली में, लेकिन वहां पर उनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल देखें, राज्यपाल विधान परिषद का जो अनुच्छेद 169 में वर्णन किया गया है, विधानसभा का अनुच्छेद 170 में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम विधान परिषद का अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसके बारे में। तो उसका जो गठन है वो क्या है, देखो, अगर आपने विधान परिषद में गठन करना है तो गठन करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा होती है, वो एक प्रस्ताव पास करते हैं और 2/3 से प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेज देते हैं। संसद उसको लोकसभा में पास करवाती है, लोकसभा में पास करवा कर राज्यसभा में पास करवाती है। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के साइन हो जाते हैं और नई विधान परिषद का गठन हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई राज्य विधान परिषद को खत्म करना चाहे, समाप्त करना चाहे, तो वही 2/3 बहुमत से, विधानसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद में भेजना पड़ेगा। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास करके राष्ट्रपति महोदय के साइन होने के बाद और जो विधान परिषद है उसका गठन खत्म हो जाएगा, उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो गठन की भी वही प्रक्रिया है और समाप्ति की भी वही प्रक्रिया है। तो ये विधान परिषद की गठन संबंधी बात हो गई। अब आ जाते हैं संरचना में। संरचना देखो, संरचना का जो वर्णन है अनुच्छेद 171(1) में जो राज्य विधान परिषद है उसका वर्णन किया गया है। तो इसकी जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं उससे 1/3 भाग ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितने भी विधानसभा, क्योंकि हर एक प्रदेश की विधानसभा की जो संख्या है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है और हर एक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग है। न्यूनतम जनसंख्या क्या है, 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 40 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ अपवाद है, जैसे जम्मू कश्मीर है उसमें विधान परिषद की जो विधानसभा सीटें हैं वो 36 है। क्यों 36 क्यों है, क्योंकि वहाँ पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, कुछ हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो उसके नाम की जो सीटें हैं वो खाली जाती हैं, इसलिए वहाँ पर 36 सीटें दर्शाई गई हैं।
अब आ जाते हैं सदस्यों का चयन। उनका सदस्यों का चयन कैसे होता है, तो जैसे 1/3, 1/3, 1/6, 1/6 और 1/12, इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में कैसे, देखो जो 1/3 सदस्य हैं वो स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं, नगर निगम है, नगर पालिका है, ठीक है, जिला बोर्ड है, उनमें से 1/3 सदस्यों को लिया जाता है। उसके बाद 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा लिया जाता है। तो इसको जैसे हम बैकडोर एंट्री भी कह सकते हैं। मान लो बाई चांस कोई एमएलए हार जाता है और उसको विधानमंडल में लेके आना होता है, तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जहाँ पर विधान परिषद गठित होती है, तो वो उसका सदस्य उसको चुन करके विधानमंडल में ले आती है। उसके बाद 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। जो 1/6 सदस्य है, राज्यपाल अपनी मर्जी से मनोनीत करके मुख्यमंत्री की सलाह पर और उनको चुनाव उसको विधान परिषद में लेकर के आ सकते हैं। उसके बाद 1/6 सदस्य जो होते हैं स्नातक होते हैं, यानी स्नातक कौन से होते हैं, उन्हें कम से कम 3 वर्ष स्नातक किए, ग्रेजुएशन पूरी किए हुए हो चुका हो, वो 1/6 मेंबर विधान परिषद के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद 1/12 जो सदस्य होते हैं अध्यापक होते हैं। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं वो होते हैं, निजी स्वामित्व वाले जो टीचर वो नहीं होते हैं, और उनमें भी कंडीशन है कि कम से कम उनको 3 वर्ष तक अध्यापन कार्य करते रहना होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 साल का अध्यापन का उनके पास अनुभव हो, वो आ सकते हैं। तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/6 स्नातक जिन्होंने 3 वर्ष से पहले स्नातक कर चुके हो, और 1/12 सदस्य अध्यापक जिनको अध्यापन करते हुए 3 साल से ज्यादा समय हो गया हो, तो ये विधान परिषद के सदस्य आ सकते हैं। कार्यकाल क्या होता है, तो जैसे राज्यसभा का कार्यकाल असीमित समय के लिए होता था, उसको अस्थायी सदन बोलते थे, वैसे ही विधान परिषद है, इसका कोई समय नहीं होता, ये भी स्थायी सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, जैसे राज्यसभा में रिटायर होकर नए आते रहते थे, वैसे ही विधान परिषद में भी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होकर के नए आते रहते हैं। इसलिए विधान परिषद एक स्थायी सदन है और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, अब योग्यता वही सबकी सेम ही होती है लगभग। भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु और इसकी 30 वर्ष पूरी कर चुका हो। जैसे राज्यसभा में 30 वर्ष थी, वैसे ही विधान परिषद में भी 30 वर्ष है। लोकसभा और विधानसभा में 25 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में 30 वर्ष है। किसी लाभदायक पद पर काम करता होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, और सरकार द्वारा संसद द्वारा जो निर्धारित योग्यताएं दी गई है वो पूर्ण करता हो। कार्य क्या है, सकारात्मक योगदान देना। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो बड़े अनुभवी होते हैं। आपने देखा जैसे भाई निकायों से आते हैं, कुछ जो ग्रेजुएशन किए हुए थे वो आते हैं, कुछ अध्यापक होते हैं जिनको 3 साल का अध्यापन का अनुभव होता है। तो सरकार के जो काम होते हैं वो सकारात्मक योगदान, उनके पास विशेष अनुभव होता है, तो इसलिए वो सरकार के किसी भी काम में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। कानून बनाने में सहायता देता है, जैसे संसद में लोकसभा में कानून विधेयक पास होकर के राज्यसभा में पास होने के लिए जाता था, वैसे ही विधानसभा में विधेयक पास होकर के वो विधान परिषद में पास होने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो विधान परिषद है उसको 3 महीने के लिए रोक सकती है। 3 महीने अगर वो वापस करती है तो जो विधानसभा है उसको एक बार फिर वापस भेज देगी, नहीं आप इसको पास करके भेजो, तो उसको 1 महीने में वो पास करके देना होगा, यानी 3+1 यानी कि 4 महीने तक उसको रोक सकती है। उसके बाद उसको पास करके भेजना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा वो जो विधेयक है समय ही पास समझा जाएगा। कानून बनाने में सहायता, ठीक है। अब धन विधेयक जो धन विधेयक है, जैसे लोकसभा में धन विधेयक पेश होता था, राज्यसभा में विधेयक पेश नहीं हो सकता था, वैसे ही विधानसभा में ही धन विधेयक पेश होता है, और धन विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद में चला जाएगा। और विधान परिषद भी जैसे लोकसभा पास करने के बाद राज्यसभा भेजती थी, राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती थी, वैसे ही विधानसभा भी धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद बिल जो है स्वयं ही पास समझा जाएगा। तो ये थी हमारी विधान परिषद की शक्तियां और कार्य। अब जो विधान परिषद है वो कौन कौन से राज्य है, तो इसको याद करने का एक आसान सा फार्मूला है, ट्रिक है, आम यूपी में बिकती है। विधान परिषद कहाँ है, इसको याद करने का सीधा सा फार्मूला है, आम यूपी में बिकते हैं। आ से क्या बन गया, आंध्र प्रदेश, मैं से बन गया महाराष्ट्र,
यूपी में, यूपी से होगा उत्तर प्रदेश, बी से होगा बिहार, कैसे होगा कर्नाटक और ते से होगा तेलंगाना। पहले 7 राज्यों में विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन 2019 में धारा 370 को खत्म करने के बाद जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर विधान परिषद खत्म हो गई है और अभी 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन है। उनके सदस्य देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में उसमें विधान परिषद के सदस्य हैं 50, महाराष्ट्र में विधान परिषद के मेंबर है 78, यूपी जो सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के आधार पर उसमें है 100, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, यानी कि 2 राज्य हैं बिहार और कर्नाटक, इनमें विधान परिषद की संख्या बराबर है और तेलंगाना में है 40। तो इस प्रकार से इन 6 राज्यों में अभी विधान परिषद का गठन है। अब ये तो हमने देखा विधान परिषद के संबंध में। अब हम विधानसभा के बारे में देख लेते हैं। विधानसभा अस्थायी सदन है क्योंकि इसका हर प्रत्येक वर्ष 5 साल के बाद चुनाव होता है, नए सदस्य चुन करके 5 साल के बाद आते हैं। विधानसभा बीच में भी भंग की जा सकती है, तो इसलिए इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं। उसके बाद है निम्न सदन। निम्न सदन को क्यों कहा था? पावर ये नहीं कि इसकी पावर का निम्न सदन नाम होगा, तो पावर विधान परिषद से ज्यादा है, लेकिन इसके जो सदस्य हैं इनकी जो उम्र है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है और जो विधान परिषद है उसमें विभिन्न क्षेत्रों से भी सदस्य आते हैं, इसलिए उनको ऊपरी सदन कहते हैं और विधानसभा को निम्न सदन कह देते हैं। उसके बाद लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि सीधे जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और इसकी संरचना का क्या है आधार? जो विधानसभा की संरचना है उसका आधार जनसंख्या पर आधारित है और जनसंख्या भी कब की ली गई है? सन 1971 की, क्योंकि उस समय जनसंख्या का विस्फोट हो गया था। दक्षिण भारत वाले समझ गए थे कि जनसंख्या ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उत्तर भारत वालों को समझ में नहीं आई थी, उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ा करके रखी। तो जो दक्षिण भारत वाले थे उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उनको उसका फरियाद की कि इस तरह से हमारे जो प्रतिनिधि हमारे कम रह जाएंगे। तो उन्होंने 2001 की जनगणना 2001 तक लिखवा दिया कि 1971 की जनगणना चलेगी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने भी ये लिखवा दिया कि 2026 तक 1971 की जनगणना चलेगी। अब 2026 में परिसीमन आयोग दोबारा से इनकी सीमाएं या जो जनसंख्या है या जो भी सीटें हैं वो दोबारा से निर्धारित करेंगे। तो तब तक 1971 की जनगणना चल रही है और चलती रहेगी। तो जो इसकी अधिकतम संख्या है विधानसभा के सदस्यों की वो ज्यादा से ज्यादा 500 हो सकती है और कम से कम सदस्य 60 हो सकते हैं। यानी कि जो विधानसभा के एमएलए हैं किसी प्रदेश के, चाहे की जनसंख्या कितनी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 500 सीटें रख सकेंगे और कम से कम 40। लेकिन कुछ जो प्रदेश हैं अभी भी हमारे जनसंख्या में बहुत ही कम है। कई जो प्रदेशों की जनसंख्या कम हो गई है, कहीं बढ़ गई है। ठीक है, कोई अक्षर की दृष्टि से भी काफी छोटे हैं और जनसंख्या का आधार पर काफी छोटे हैं। तो ये जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम, इनकी जो सीटें हैं गोवा और मिजोरम की 40 निर्धारित की गई हैं और सिक्किम की जो है 32 की गई है। जहां पर न्यूनतम सदस्य 60 होने जरूरी थे, वहां पर अपवाद के तौर पर आप इनका नाम ले सकते हैं कि गोवा, मिजोरम और सिक्किम इनका आकार और जनसंख्या भी थोड़ी है, इसलिए यहाँ पर कम सीटें निर्धारित की गई हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीटें होती हैं एमएलए की, वो सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या का आधार पर यूपी, उसकी जनसंख्या ज्यादा है, तो उस वजह से वहाँ की जो एमएलए की सीट है, विधानसभा की सीट है 403 है और बिहार की बात करें तो 243 सीटें हैं। अब देखो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली है और पुदुचेरी है, हालांकि उनमें विधानसभा है लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। दिल्ली में 70 सीटें हैं और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं विधानसभा की। चुनाव जो होता है विधानसभा का वो प्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा होता है, यानी कि हम सीधा वोट डाल करके, जो जनता है वो सीधे वोट डाल करके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। यानी सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा, मताधिकार के द्वारा। सार्वभौमिक का मतलब क्या है? जो भी 18 साल का हो जाता है, जो अमीर है, गरीब है, पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, कोई भी है, वो उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। अब इसमें विधानसभा है, जैसे संसद में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वैसे ही
विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 332 के तहत SC/ST की आरक्षण की प्रावधान की गई है। SC/ST मतलब जहां पर जनसंख्या SC की ज्यादा है, ST ज्यादा है, वहां पर SC/ST की सीटें ज्यादा है और दूसरे जो समुदाय उनकी सीटें कम है। अनुच्छेद 33 है वो एंग्लो इंडियन की सीट निर्धारित करता है। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम होता था, कुछ अंग्रेज यहाँ बस गए थे, उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली थी और जो अंग्रेज पिता और माँ भारतीय थी, उनसे जो बच्चा पैदा होता था उनको आंग्लो भारतीय या एंग्लो इंडियन कहते थे, उनकी सीटें निर्धारित कर दी गई थी। ठीक है, कार्यकाल जो होता है विधानसभा का वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा भंग हो जाती है इसको, इसलिए इसका 5 वर्ष जो निश्चित नहीं होता है। जैसे अनुच्छेद 56 के तहत अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहां की विधानसभा पहले ही भंग कर दी जाती है। 56 के तहत अगर राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि जो राज्य है इसकी आर्थिक स्थिति खराब है या कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक है, या और कोई कारण है, वहाँ राष्ट्रपति महोदय 356 के तहत आपातकालीन अपना राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं तो वहां पर विधानसभा भंग हो जाती है। और दूसरा, यदि विधानसभा में जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो बहुमत दल वाली पार्टी है वो अपना बहुमत खो देती है किसी भी कारण से, तो उसको समय से पहले त्यागपत्र देना पड़ता है, तो 5 साल से पहले वो भी भंग हो जाती है। तो इस प्रकार से 5 साल होने के बावजूद भी पहले भी विधानसभा भंग हो सकती है। योग्यता क्या होती है इसकी? योग्यता देखिए, भारत का नागरिक हो, जैसे सब में होता है, कॉमन बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए। जहां विधान परिषद में 30 वर्ष की उम्र थी, यहाँ विधानसभा में 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी पद पर बनेना होना चाहिए और संसद द्वारा निर्धारित जो योग्यताएं हैं वो पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद देखो जो राज्य होता है, जैसे हमने पढ़ा विधान परिषद और विधानमंडल। जैसे विधान परिषद की बात करें, जैसे अब राज्यसभा में तो उनके सभापति होते थे, वो उपराष्ट्रपति होते थे, वो पदेन होते थे, यानी कि वो उसके मेंबर नहीं होते थे, लेकिन उसका चुनाव नहीं होता था, वो ऑटोमेटिक उनकी जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो राज्यसभा के सभापति के पद से निकलता है। तो लेकिन यहाँ विधान परिषद में ऐसा सिस्टम नहीं है। विधान परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद जो है विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं और उन्हीं में से चुने जाते हैं। वैसे ही विधानमंडल में है, विधानसभा में है, सॉरी, वैसे ही इसी विधानसभा में है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही और विधानसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। बात आ जाती है त्यागपत्र की, तो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंप देते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंप देते हैं। अब कुछ प्रमुख शब्द है, जैसे सत्र। सत्र क्या होता है? बैठक। जैसे हमने संसद में पढ़ा था, उसमें 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। वैसे ही विधानसभा के सत्र होते हैं, उनको बैठक बोलते हैं। तो विधानसभा के सत्र उनमें भी 6 मास से कम का गैप नहीं होना चाहिए। 6 मास के अंदर बैठक सत्र बुलाने जरूरी होते हैं। 17 साल का होता है, तो सत्र चल रहे हैं, उनकी समाप्ति घोषणा को बोलते हैं 17 साल सत्र खत्म हो गया। विघटन क्या होता है? जैसे बाई चांस विधानसभा भंग हो जाती है किसी भी कारण से, समय पूरा हो गया हो, बहुमत खो दिया हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हो, तो उसको हम बोलते हैं विघटन। और फिर उसके बाद नई विधानसभा चुन के आती है। गणतंत्र क्या होती है? जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था, लोकसभा में पढ़ा था कि भाई जैसे कोई भी सत्र है उसकी शुरुआत कब होगी? जब वहां पर गणपूर्ति हो, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी सीटें हैं, उनके 1/10 मेंबर्स सदन में बैठे हुए होने चाहिए, जिससे सदन की कार्रवाई चल सके। तो वैसे ही विधानसभा में भी 1/10 सदस्य, जिसके विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं उनके 1/10 सदस्य सदन में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कार्य और शक्ति देख लेते हैं। तो जैसे लोकसभा का काम था कानून बनाना, वैसे ही विधानसभा का भी काम क्या होता है? कानून बनाना होता है। तो कोई भी बिल जो है विधानसभा में पेश किया जा सकता है। जब हम विधानसभा में बिल पेश करते हैं तो उसको पास होने के लिए जहाँ पर विधान परिषद है, विधान परिषद में भेज दिया जाता है, विधान परिषद उसको पास करके भेज देती है। उसके बाद राज्यपाल महोदय के साइन हो जाते हैं और कानून बन जाता है। और जो मंत्री परिषद होती है
वो विधान परिषद जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे लोकसभा के जो मंत्रिमंडल थे या मंत्रिपरिषद थी वो संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थी, वैसे ही विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या मंत्रिपरिषद होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो सीधे जनता के द्वारा चुने होते हैं उनको वहीं पर जवाब देना होता है। उसके बाद धर्म विधेयक, जो धर्म विधेयक है जैसे लोकसभा में ही पेश किया जाता था वैसे ही धर्म विधेयक विधानसभा में ही पेश किया जाता है। धर्म विधेयक विधानसभा में पास होकर के और विधान परिषद में जाता है, विधान परिषद उसको सिर्फ 14 दिन के लिए हो सकती है, उसके बाद उस समय ही पास समझा जाएगा। उसके बाद संविधान में संशोधन शक्ति, जैसे संसद है संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करना चाहती है तो संसद को विशेष बहुमत और साधारण बहुमत से बिल संविधान में संशोधन विधेयक बिल पास करना पड़ता है, फिर राज्यसभा में पास होता है। उसके बाद आधे से ज्यादा जो राज्य विधानमंडल है उनमें पास करवाना होता है, इसलिए संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी विधानसभा के पास होती है। तो ये हमने विधानसभा के बारे में पढ़ा, विधान परिषद के बारे में पढ़ा। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे।